जो कथा आपने मुझे श्रवण कराई है, ये कथा अब वैकुंठ में जा करके भगवान को मत सुनाना। नारद ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो अब वहां से जब देवर्षि नारद चलने लगे तो भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद के साथ कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने तुरंत माया फैला दी, एक माया का नगर बन गया। उस नगर का राजा शीलनिधि जो अपनी बिटिया का स्वयंवर करने जा रहा था, नारद जी ने देखा बड़ा दिव्य नगर है, वहां पर पहुंच गए। अब जैसे नारद जी गए वैसे देखे तो शीलनिधि राजा अपनी बिटिया का स्वयंवर करने जा रहे थे। जैसे गए देखे, नारद जी ने कहा आपके यहाँ कुछ हो रहा है या कोई प्रोग्राम है? देवर्षि नारद को देख करके शीलनिधि राजा ने कहा ऋषिवर, आपका आगमन बड़े शुभ अवसर पर हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप हमारी बिटिया की हस्तरेखा को देखकर बताएं कि इसका वर कैसा होगा। देवर्षि नारद ने कहा आजकल तो हम यही कर रहे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, हमारा कौन सा कार्य है। जैसे गए अब जा करके जैसे राजकुमारी के हस्तरेखा को देखे तो उसमें लिखा था कि जो इस कन्या का वर होगा वो सारे ब्रह्मांड का मालिक होगा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि यदि अगर मैं इस कन्या से विवाह कर लूंगा तो मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊंगा, मैं पूजनीय हो जाऊंगा, सब हमारा स्वागत करेंगे, जहां जाएंगे वहां हमारा सम्मान होगा। अब इनके अंदर माया व्याप्त हो गई कि इस सुंदरी से यदि अगर मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा बन जाए। जब जीव के अंदर माया व्याप्त हो जाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं या माने है, जो है नहीं फिर भी दिखाई दे वही माया है। अब नारद जी के अंदर भी माया व्याप्त हो गई। नारद जी जैसे गए देखे कन्या के हाथ को, बड़े प्रसन्न हो गए कि क्यों ना मैं ही विश्व मोहिनी से विवाह करूं। शीलनिधि की पुत्री जो है उसका नाम विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी कौन है? भगवान की ही माया है, जो सारे विश्व को मोहित करके रखे वही तो विश्व मोहिनी है। और विश्व मोहिनी कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही है। लेकिन नारद जी के समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी के समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि जो इस कन्या का स्वामी, जो इस कन्या का वर होगा वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी होगा। जबकि उस कन्या के हस्तरेखा में ये लिखा था कि जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी होगा वही इस कन्या का वर होगा। लेकिन जब माया व्याप्त हो गई तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी भी माया के चक्कर में फंस गए हैं। बड़ा सुंदर भाव है कि सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अद्भुत रूप रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी।
नचावे, कोया को पार न पावे। यह सबको नाच नचावे, कोया को पार न पावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में रही सुख को दिखाए, हरि माया जादूगर में। रहे नचाए, हरि माया जादूगर में। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। हरि माया जादूगर में, हरि माया जादूगर में, हरि माया जादूगर में, हरि माया जादूगर में। सारी जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। सारी जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर में। सारी जग को रही हरि माया जादूगर में। सारी जग को, सारी जग को, सारी जग को रही नचाया, हरि माया जादूगर में। सारी जग को रही नचाया, हरि माया जादूगर में। जब माया व्याप्त हो जाती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कितना भी दुख हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, लेकिन उसमें हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बड़ा सुख है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। जब माया व्याप्त हो जाती है तो जीव को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आज नारद जी के अंदर भी माया व्याप्त हो गई। नारद जी ने कहा क्या करें, तुरंत सोचने लगे कि किसके पास जाएं कि हम अत्यधिक सुंदर बन जाएं। तुरंत कुछ नहीं समझ में आया तो सोच रहे हैं किसके पास जाएं, किसके पास जाएं। हाँ, सबसे सुंदर लक्ष्मी नारायण भगवान है, उन्हीं के पास जाते हैं। यदि अगर अपने स्वरूप को दे देंगे तो हम आज बहुत सुंदर हो जाएंगे। तुरंत गए भगवान नारायण के पास, कहते हैं प्रभु मैं आप चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, आप कृपा करके मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए नारद, किस चीज की कमी पड़ गई जो आज आप मुझसे मांगने के लिए आ गए। नारद जी ने कहा कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, प्रभु आप अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा हमारा स्वरूप चाहिए, क्यों? नारद जी ने कहा एक शील निधि राजा हैं जो अपनी बिटिया का स्वयंवर करने जा रहे हैं और मेरी इच्छा है कि मैं ही उनका दामाद बनूं। प्रभु आप अपना स्वरूप दे दीजिए। तो राजकुमारी विश्व मोहिनी दिव्य सुंदर है, बहुत अच्छी है, और वो तुरंत मुझे देख करके हमारे गले में वरमाला डाल देंगे। भगवान जान गए कि नारद जी के मन में अब बहुत बड़ा मोह आ गया है, यदि अगर इसको तुरंत दूर नहीं किया गया तो ये नारद जीवन भर भटकता ही रह जाएगा। प्रभु सोचने लगे कि अभी विश्व मोहिनी से विवाह नहीं हुआ, तब ये इतना बौखला गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। अगर विश्व मोहिनी का विवाह हो जाएगा इनके साथ तो ये क्या करेंगे। भगवान सोचने लगे नारद जी के साथ क्या किया जाए। भगवान सोचने लगे, कहा ठीक है नारद, मैं आपको अपना स्वरूप अवश्य दूंगा। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं प्रभु जही विधि हो नाथ हित मोरा करहु सुबेरी दास मैं तोरा। नारद जी क्या कह रहे हैं, ये तो कहे कि प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, लेकिन इसको कहने के बाद नारद जी क्या कह रहे हैं, जय विधि होय नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही कार्य अति शीघ्र कर दीजिए। देखिए नारद जी का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन इतना दिमाग काम कर रहा है कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही कार्य करेंगे।
भगवान ने कहा, नारद तुमने बहुत अच्छी बात की और मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ। हे नारद, जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु हमार। हे नारद, तुम हित की बात कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वो कार्य करूंगा। नारद जी और प्रसन्न हो गए, लगता है प्रभु बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं हमारे ऊपर। देखिए, जो डॉक्टर जानकार होता है, व्यक्ति चाहे जितना बीमार हो, चटपटा खाने की इच्छा होती है कि मुझे कुछ ना कुछ चटपटा खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन जो डॉक्टर समझदार होता है, जानकार होता है, वो खाने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि अगर इसको स्वस्थ होना है तो इसको कड़वी दवा की आवश्यकता है। जब तक ये खाएगा